नमस्कार। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा संविदा नियुक्ति के जो नियम है उसमें बदलाव किया गया है। जो आदेश जारी किया गया है उसके माध्यम से बताया गया है कि अप्रैल माह में जो नए नियम बनाए गए हैं उसके तहत अब संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की अनुमति और सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति लेना काफ़ी आवश्यक है। तो जीएडी के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो आदेश जारी किया गया है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब क्या प्रावधान होगा। तो जो आदेश जारी किया गया है इसमें प्रति है शासन के समस्त विभाग, समस्त छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़। इसमें विषय है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 और उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों का समावेश करते हुए निर्देशों का अद्यतन संकलन स्पष्टीकरण सहित। संदर्भ है इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 31/12/2012। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 का प्रकाशन राजपत्र असाधारण में किया गया है। शासन के द्वारा समय समय पर उक्त नियमों में संशोधन किए गए हैं। संविदा नियुक्ति के प्रकरणों में समुचित परीक्षण और निराकरण की दृष्टि से संविदा नियुक्ति नियम 2012 में दिनांक 30/4/2024 की स्थिति में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन एकजाई संकलन कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न है। दूसरे बिंदु पर इसमें कहा गया है कि कतिपय विभागों द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान करने और संविदा अवधि में वृद्धि करने से पूर्व वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति नहीं ली जाती है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के नियम 4 और नियम 5 में नियम 11 में निहित प्रावधानों के संबंध में नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है। इसमें बताया गया नियम 4(2) में विहित पदों पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा उक्त पद पर भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से संविदा नियुक्ति की अवधि का एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी। दूसरे बिंदु पर इसमें कहा गया है कि नियम 4(3) में विहित पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा और विभागीय आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से संविदा नियुक्ति की अवधि का एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी। आगे से बताया गया नियम 4/4 में विहित पदों पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की विशेषज्ञता, अनुभव, विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा और विभागीय आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से संविदा नियुक्ति की अवधि वृद्धि की जा सकेगी। मुकेश कुमार बंसल, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से अब जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको संविदा नियुक्ति देने से पहले वित्त विभाग से सहमति और सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही उसमें ये भी देखा जाएगा कि जिस पद के लिए संविदा कर्मचारी आवेदन कर रहा है उसकी पद की उपयुक्तता और व्यक्ति की जो उपलब्धता है उसको भी अब परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी और सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति भी लेनी पड़ेगी और जो संविदा कर्मचारी है उसके बाद उसकी नियुक्ति हो पाएगी। साथ ही इसमें 1 साल में 1 बार जो उनकी सेवा वृद्धि है वह भी की जाएगी। इसके लिए भी वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी अब हो गया है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जो रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति करना चाहते हैं जो कर्मचारी, उनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो जीएडी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और सभी संविदा कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद संविदा पर नियुक्ति चाहते हैं उनको अब डायरेक्ट सेवा में नहीं रखा जाएगा। उससे पहले वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग से भी जो अनुमति है वह लेना जरूरी है। तो संविदा कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।